Good morning, students. Here we come with another chapter of chemistry, electrolysis. It's a very important chapter for class 10th ICSE. Now, what is electrolysis, first of all? It is a passage of electric current through an electrolyte. Electrolyte should be in molten state, that is fused state, or in aqueous state, followed by its chemical decomposition. मतलब हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कि पिघला हुआ होना चाहिए या पानी में घुला हुआ होना चाहिए, और उसके बाद उसमें से जब करंट पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट केमिकली डिकम्पोज हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है, उसको स्टडी करेंगे हम। ये इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए, मैंने बताया था, या एक्वस स्टेट में पानी में घुला हुआ होना चाहिए। अब ऐसे केस में होगा क्या कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं। अब दो इलेक्ट्रोड्स इसमें डाले जाते हैं, एक होता है एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, एक कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। फाइनली पॉजिटिव आयंस को कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव आयंस को एनायंस। एंड एज यू नो, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जब करंट पास करेंगे हम तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, दैट इज कैटायंस, वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगी, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं आयंस, वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोलिसिस की पहली जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या है? ये कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। शर्त यह है कि वो इलेक्ट्रोलाइट या तो पिघला हुआ होना चाहिए, फ्यूज्ड या मोल्टन, और या फिर वो पानी में घुला होना चाहिए, मतलब कि उसका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। और अंत में तो आपको मालूम ही है कि जब करंट पास होगा वो केमिकली डिकम्पोज हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को पास होने देते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा इसलिए है कि उनके अंदर आयंस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दे गेट फुल्ली आयनाइज्ड। इसको ऐसे समझ लें, जो सर्किट हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर हम उसमें एक बल्ब लगा दें तो बल्ब यहां पे ज्यादा तेज ग्लो करेगा। तो वो इसलिए क्योंकि ज्यादा मात्रा में करंट पास हो रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड एटसेट्रा। फिर आती है बारी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसा कि अभी बात करी थी, ये थोड़ा कम मात्रा में करंट पास करेंगे। अब कम मात्रा में करंट क्यों पास करेंगे? क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते, पार्टली आयनाइज होते हैं या फीबली आयनाइज होते हैं कहा जाए। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं, जबकि पहले वाले जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस होती हैं। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे, एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एटसेट्रा। इस केस में अगर बल्ब लगाया जाएगा तो बल्ब डिम ग्लो करेगा। और ये बोर्ड का एक क्वेश्चन भी है, बोर्ड आपसे पूछ सकता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नाम जिसमें सिर्फ आयंस हो, या सिर्फ मॉलिक्यूल्स हो, या सिर्फ आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों हो कहा जाए। तो सिर्फ आयंस की बात करें तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल देना है। आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल देना है। और अगर खाली मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसके लिए हम अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए? ये ऐसे सब्सटेंसेस हुए जो किसी भी स्टेट में करंट पास करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। कारण कोई आयंस नहीं है इनमें, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं। और ऐसे केस में अगर बल्ब लगाओगे तो ग्लो ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल केरोसिन है, डीजल है, वैक्स है, यानी कोई भी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड यहां पे लिया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। फिर जिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम ये काम करते हैं उसको कहते हैं वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर वो सेल या कंटेनर इन विच द इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट। अब यहां वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में कंफ्यूज ना हो, वोल्ट मीटर फिजिक्स में होता है जहां वोल्टेज नापी जाती है चीजों की, यहां पे वोल्टामीटर एक कंटेनर को कहा गया है।
तो इलेक्ट्रोड्स की बात करें, आपने देखा था शुरू में कि ऊपर बैटरी से जुड़ के दो रॉड्स गई थी इलेक्ट्रोलाइट में। तो जो मेटालिक रॉड जिनसे करंट एंटर करता है या इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोड्स, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो बैटरी के वो कहलाता है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वो कहलाता है कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है? आयंस। अब आयंस हैं क्या? आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स हैं, या कहा जाए ग्रुप ऑफ एटम्स। अब एटम्स एग्जांपल लेना हो तो जैसे Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आ जाता है SO4 डाई नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एटसेट्रा। तो जो आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं वो कैटायंस कहलाती हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। और जो आयंस नेगेटिवली चार्ज हैं वो एनायंस कहलाती हैं, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। तो फाइनली एक डिफरेंस पूछ सकता है बोर्ड आपसे कि मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या फर्क है। अब मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल दें। आपके घर में जितनी भी वायरिंग हुई है जिसमें कि बिजली पास हो रही है वो कॉपर वायर्स पड़ी हैं। तो कॉपर वायर एक एग्जांपल हो गया मेटालिक कंडक्टर का। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप NaCl को पानी में घोल सकते हो, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये दो तरीके के कंडक्टर्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस को ऐसे समझें कि मेटालिक कंडक्टर यानी कॉपर वायर, आप देख रहे हैं कि वो तो सॉलिड है और वो सॉलिड स्टेट में ही करंट पास करती है। तो मेटालिक कंडक्टर ऑलवेज पासेस करंट इन सॉलिड स्टेट, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो हमने अभी पढ़ा था कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूज्ड यानी कि मॉल्टन या एक्वस स्टेट में ही करंट पास करती है। दूसरा एग्जांपल, जो मेटालिक कंडक्टर है कॉपर वायर्स है उसमें कोई आयंस नहीं है, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके जरिए करंट पास हो रहा है। तो मेटालिक कंडक्टर करंट पास करता किसके जरिए? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। और इलेक्ट्रोलाइट में हमने पढ़ा अभी कि आयंस बनती हैं, तो यानी कि ये कंडक्शन करता है फ्री आयंस के जरिए। और मेटालिक कंडक्टर की और बात करें तो मेटालिक कंडक्टर एक वायर में से लगातार जब करंट वगैरह पास होता है तो वो हीट अप हो जाता है, यानी कि उसकी फिजिकल चेंजेस उसमें आती हैं, जबकि केमिकली डिकम्पोज हो जाता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो कि हमने अभी पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट पास होगा तो वो फाइनली केमिकली डिकम्पोज हो जाएगा।